अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको एक कैसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल किस्म के फोटोज़ को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ। तो अगर आप भी इसी तरह के फोटोज़ को बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक कैसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल किस्म के फ़ोटोज़ को बना सकते हैं। दोस्तों मैंने आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं या फिर कैसे आप टिकटॉक के लिए वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने उन तमाम वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, तो आसानी से उन लिंक पर जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आसानी से उस लिंक पे जाके आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूं। तो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नीचे टूल्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मुकम्मल ये एप्लीकेशन यूज़ करना बताऊंगा, मुकम्मल टूल्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इन तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहला जो टूल मिलता है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक गैलरी का एक कैमरे का। दोस्तों आपने गैलरी पे क्लिक करना है अगर आपका फोटो पहले से मौजूद है। अगर आप न्यू फोटो बनाना चाहते हैं तो आपने कैमरे पे क्लिक करके न्यू फोटो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गैलरी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अलाउ करने के लिए किया है तो आपने अलाउ करना है, और उसके बाद आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं आपने उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फोटो एक न्यू स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारे मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने दो फिंगर की मदद से अपने इस फ्रेम को अपने फोटो के ऊपर अच्छे तरीके से सेटअप कर लेना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके फोटो का बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक अलग किस्म के इफेक्ट मिल रहे हैं, देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको यहाँ पे अपने फोटो के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आपने इसको फुल यहाँ पे काम कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपके फोटो के ऊपर से ये चीज़ हट जाएगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है ब्लर का। दोस्तों जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लर करना चाहते हैं, जैसे कि ऐसी फोटो लगे कि आपने DSLR से बनाई हो, तो दोस्तों आपने ब्लर पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नीचे बटन मिलता है, आपने इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके फोटो का बैकग्राउंड कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लर हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने फोटो के किसी भी बैकग्राउंड को इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन मिलता है अप्लाई का। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेव टू गैलरी। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो फोटो होगा वो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको दूसरे नंबर पे जो सेटिंग मिलती है एडिट की, दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा कैसे आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। आपने एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर न्यू फोटो बनाना चाहते हैं तो आपने कैमरे पे क्लिक करना है, अगर आपका फोटो पहले से मौजूद है तो आपने गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों आपने अपना जो फोटो है जिसको एडिट करना चाहते हैं आपने उसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी फोटो एक न्यू स्क्रीन में ओपन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। दोस्तों ये तमाम टूल्स यूज करना बताऊंगा, तो दोस्तों अपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एक टूल मिलता है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो फोटो होगी वो ओरिजिनल यहाँ पे आपकी जैसी होगी वैसे ही फ्रेम में यहाँ पे मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप दोबारा से इस फ्रेम पे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो फोटो का साइज होगा वो इंस्टाग्राम में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे आगे आपको एक सेटिंग मिलती है स्केच की। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्केच मिल जाते हैं। दोस्तों आपने अपने डाटा कनेक्शन को यहाँ पे ऑन रखना, उसके बाद ही आप इस टूल को, इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं, स्केच को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली एक सेटिंग मिलती है टूल्स की। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप यूज करके अपने फोटो को यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली एक सेटिंग मिलती है स्टिकर की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। जिस भी तरह का स्टिकर आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है और आपको वो स्टिकर अपने फोटो के ऊपर लगाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली एक सेटिंग मिलती है बैकग्राउंड की। दोस्तों आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको कैसे आपने यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। उसके बाद आपने अपनी 2 फिंगर की मदद से अपने फोटो को यहाँ पे जूम आउट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फोटो का जो बॉर्डर है वो एक डिजाइनिंग किस्म का बन चुका है, एक बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फोटो के बैकग्राउंड पे यहाँ पे कोई भी कलर्स को कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है क्रॉप की। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइज यहाँ पे मिल जाते हैं। जिस भी साइज में अपने फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक का बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है और उस साइज में आपका फोटो क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है ब्लर की। दोस्तों ये ब्लर वाली सेटिंग मैं आगे भी एक दफा बता चुका हूँ, तो दोस्तों इसी तरीके से आपने इस ब्लर वाली सेटिंग को यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगली एक और सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेर सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जो भी आप अपने फोटो के ऊपर लगाना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली एक सेटिंग मिलती है एफएक्स। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपने फोटो के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे टिक का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो सेटिंग होगी वो आपके फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। अगर दोस्तों आप कोई भी टेक्स्ट अपने फोटो के ऊपर लिखना चाहते हैं आपने टेक्स्ट पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट अपने फोटो के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक सेटिंग मिलती है फिल्टर की। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ढेर सारी सेटिंग मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर पे मिलता है इफेक्ट। दोस्तों आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिस तरीके से मैंने पहले इफेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे फ्रेम की सेटिंग मिलती है, आपने फ्रेम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे फ्रेम मिल जाते हैं। जो भी आपको अपने फोटो के ऊपर लगाना है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक करना है और वो आपके फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अगली सेटिंग मिलती है लाइट की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी लाइट लगानी है अपने फोटो के ऊपर आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने टिक करना है और आपके फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगली जो सेटिंग मिलती है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको ढेर सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ये सेटिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, नीचे टूल में मौजूद है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लेवल को यहाँ पे कम ज्यादा जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करना है और उसके बाद ये भी सेटिंग आपके फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से आगे जितने भी सेटिंग्स है आपने इन तमाम सेटिंग को यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे यूज कर लेना है। जितना भी लेवल बढ़ाना चाहते हैं इनका लेवल बढ़ा के अपने फोटो को एक अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर एक सेव का बटन मिल रहा है। दोस्तों आपने जब ये सेटिंग तमाम कर लेनी है, जब ये टूल यूज कर लेना है अपने फोटो के ऊपर, तो आपको ऊपर एक सेव करने की सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फोटो होगी वो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, यकीनन ये भी आपको सेटिंग अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अब चलते हैं बैक और अगली सेटिंग के बारे में बताता हूँ। जी दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग है दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से एक इसी तरीके से नीचे गैलरी और कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने गैलरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी यहाँ पे ओपन होगी। तो आपने अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं जिस भी साइज में, जैसा कि मैंने आगे बता चुका हूँ, आप उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक का बटन मिलेगा, आपने टिक पे क्लिक करना है और आपके फोटो के ऊपर जो भी साइज आपने क्रॉप किया होगा वो आपके फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कलेक्शन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी यहाँ पे 15 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ 2-3 फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे बटन क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो आपको नीचे एक लेयर का बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है
आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने एक एक करके फोटो को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी टूल्स मिल रहे हैं, अगर आप इनको यूज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऊपर सेव का बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फोटो होगी वो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारे सोशल मीडिया मिल जाते हैं, जिसमें भी अगर आप शेयर करना चाहें तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन ये भी आपको सेटिंग अच्छी लगी होगी। तो अब यहाँ से मैं बैक चलता हूँ और अगली सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, अब मैं आपको नीचे एक सेटिंग मिलती है स्केच की। दोस्तों ये मैं आगे भी एक दफ़ा सेटिंग बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपने अपने गैलरी को सेलेक्ट करना है। न्यू फोटो बनाना चाहते हैं तो कैमरे पे क्लिक करना है, नहीं तो आपके फोटो पहले से मौजूद है तो आपने गैलरी पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से अपना जो भी फोटो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो फोटो होगी वो यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो आपने अपने डाटा कनेक्शन को यहाँ पे ऑन रखना है। उसके बाद ही आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं, अपने फोटो को एक स्केच बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका यहाँ पे आपके फोटो के ऊपर स्केच बन जाए तो आपको ऊपर एक बटन मिलता है अप्लाई का, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फोटो होगी वो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं बैक चलता हूँ और उसके बाद अगली आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है बैकग्राउंड की, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने न्यू फोटो बनाना है तो आपने कैमरे पे क्लिक करना है, नहीं तो आपने गैलरी पे क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी में आना है। और उसके बाद यहाँ से अपना जो फोटो है जिसको आप बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, आपने उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, जो भी आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करके जो भी लगाना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे एक बटन मिलता है ब्लर का। दोस्तों ये मैं आगे भी 2 दफा बता चुका हूँ, दोबारा से मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आपने इसको यहाँ पे कम ज्यादा करना है और आपके फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो एक अमेजिंग किस्म से यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन मिलता है अप्लाई का, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव टू गैलरी, दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में आपका फोटो सेव हो जाएगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो यकीनन ये टूल भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ से मैं बैक चलता हूँ और अगले टूल के बारे में बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की सेटिंग है, अमेजिंग किस्म का टूल है। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अगर न्यू फोटो बनाना चाहते हैं तो आपने कैमरे पे क्लिक करना है, अगर आपका फोटो पहले से मौजूद है तो आपने गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी। तो यहाँ पे आपने जो भी फोटो एडिट करना चाहते हैं आपने उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपने फोटो को किसी भी साइज में यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक साइज ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपके फोटो के ऊपर एक अमेजिंग किस्म की लुक आ जाएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपका फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने फोटो के ऊपर अप्लाई करने के लिए बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा ढूंढ लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने इस इफेक्ट को ढूंढ लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इस इफेक्ट को अपने फोटो के ऊपर अच्छे तरीके से सेटअप कर लूंगा। जैसे कि आपने 2 फिंगर की मदद से इस टूल्स को यहाँ पे अपने फोटो के ऊपर अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटअप कर लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं खुद कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेटअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे एक बटन मिलता है कलर्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर्स मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर पे जो सेटिंग है इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको टिक का बटन मिलता है, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो फोटो होगी वो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का लास्ट जो टूल है वो यूज करना बताऊंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डबल एक्सपर्ट का यहाँ पे एक टूल मिलता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका न्यू फोटो है तो यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू फोटो बना के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने गैलरी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी। तो यहाँ से अपना जो फोटो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फोटो एक न्यू स्क्रीन में ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं, जिनको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने फोटो के ऊपर लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा।
जाएगा। अगर इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलती है, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फ़ोटो के ऊपर एक अलग किस्म की लुक आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से अपने फ़ोटो को अच्छी तरीके से यहाँ पे सेटअप करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर एक बटन मिलता है सेव का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फ़ोटो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बहुत ही अमेजिंग किस्म के फ़ोटोज़ को बना सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और वीडियो के मतलब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आप मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।